डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहली किस्म है ये सेंटेंसेस की असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हम सिंपल सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। इसके चंद एक रूल्स हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है इसका, फिक्रे के अंदर सेड टू को टोल्ड में तब्दील किया जाता है। जैसे कि फिक्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अकेला वर्ड सेड आया है। कुछ फिक्रे ऐसे होंगे, वहां पे ऐसे लिखा होगा शी सेड टू मी, तो यहाँ पे अगर सेड टू होगा तो आपने इसको चेंज कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त टोल्ड के अंदर। सेकंड रूल है, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए डैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फिगर के अंदर आप लोग देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, इसको खत्म करने के लिए हमने डैट का इस्तेमाल करना है। और तीसरा रूल है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अकेला सेट आए तो इसे तब्दील नहीं किया जाता। जैसे कि ये वाला फिगर ऊपर मेंशन है, इसके अंदर जस्ट सेट आया है तो उसका टू या ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं मेंशन। तो जब आपने इसके इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो सिंपली आपने सेट को सेट में रहने देना, इसको टोल्ड में तब्दील नहीं करना। तो यहाँ पे हम एक फिक्रा दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपने इसको वैसे ही नीचे उतार देना है जैसे ऊपर लिखे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेट टू होगा तो उसको टोल्ड में तब्दील करेंगे, अदरवाइज सेट को सिंपली वैसे ही लिख देंगे। तो ये लिखेंगे हम शी सेट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आ गए, इनको खत्म करने के लिए हमने डैट का इस्तेमाल कर लिया, शी सेड डैट। अब आगे जी हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा है जी? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आई एम डूइंग। तो रूल के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसके अंदर चेंज करते होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर देते होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। ये रूल था हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर तब्दील कर देते हैं। ये हमने इसके अंदर तब्दीली करनी है। दूसरी हमने इसके अंदर तब्दीली करनी है इसके सब्जेक्ट की। इसका सब्जेक्ट देखिए कौन सा है जी? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके साथ चेंज करते होते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो हम इसको शी के साथ तब्दील कर देंगे। ये हमने इसकी सेकंड चेंजिंग करनी है। और थर्ड चेंजिंग में हमने देखना है जिसका उसी के लिहाज से हम इसका ये जो पोजेसिव केस है वो भी चेंज कर देंगे। और थर्ड चेंजिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउ का इस्तेमाल है, उसको भी हम देन के अंदर तब्दील कर देंगे। इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच का फिक्रा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने ये सब्जेक्ट की जानब। आई को हम शी के साथ चेंज कर देंगे, शी। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता होता है? वाज, शी वाज। उसके बाद वैसे ही डूइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, शी वाज डूइंग। शी का पोजेसिव केस क्या होता है जी? ये आई का पोजेसिव केस था माई। अब यहाँ पे हम लगाएंगे शी का पोजेसिव केस, वो था हर, शी वाज डूइंग हर। उसके बाद होम टास्क, और नाउ को चेंज कर देंगे हम देन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया जी इनडायरेक्ट स्पीच। हमने सिंपली क्या लिख दिया जी? शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम डूइंग माय टास्क नाउ। उसके बाद हमने किया जी शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए हमने डैट का इस्तेमाल कर दिया। आई की जगह हमने शी का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से तब्दील कर दिया, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया वाज, शी वाज डूइंग। पोजेसिव केस लगा शी का हर, शी वाज डूइंग हर होम टास्क। नाउ को चेंज कर दिया हमने देन के अंदर, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चंद एक फिक्रे इसके करवाऊंगा प्रैक्टिस के एक्सरसाइज के। उसके बाद में आपको जो इसके एक्सरसाइज है जो बोर्ड के वो इसके अंदर ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर दी हुई है, उसकी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे वो सारे के सारे फिक्रे आपने सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।